हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महाभारत की ये 10 रहस्यमय विचित्र कथाएं। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि वह 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित की गई थी। पहला अनुवाद 1983 से 1996 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा मनमथनाथ दत्त ने 1995 से 1905 के बीच 100 साल बाद डॉक्टर देवराय तीसरा बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। प्रत्येक घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत को पंचवेद कहा गया है। यह ग्रंथ भारत देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुष के विचित्र से भारत के जन जीवन को यह प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण का हो या दुष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े साफ वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। जानकार जानते हैं कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। और खैर, हम आपको बताएंगे महाभारत के पात्रों की ऐसी विचित्र कहानी जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ये कहानी हमने महाभारत से अलग दूसरे ग्रंथ से भी संग्रहित की है। पांडु की कथा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकले थे। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरन दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरन एक ऋषि निकलते हैं तो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरत रहोगे। इस श्राप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए, किंतु पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती है। तो पांडु उसे यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहे उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतु काल में पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उदालक नाम के प्रसिद्ध मुनि थे, जिनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, एक ब्राह्मण आया और श्वेत केतु की मां का हाथ पकड़कर बोला, आओ चले। अपनी मां को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेत केतु बहुत क्रुद्ध हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र है। जिस किसी के साथ भी समागम करने के लिए इन्हीं श्वेत केतु के द्वारा फिर भी यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ
समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। पांडु और भी कथाएं सुनाती है और कुंती को विश्वास दिला देते हैं कि परपुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा। अगले पन्ने पर दूसरी विचित्र कथा। एक रहस्यमय व्यक्ति शिखंडी। शिखंडी का नाम सभी ने सुना होगा। शिखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था, तो स्वाभाविक है कि उसका विवाह किसी स्त्री के से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला तो वह शिखंडी को छोड़ अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी। हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया, ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से ये यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने यक्ष को श्राप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी था, जिसका 2 बहनें के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने अनुज विचित्रवीर्य से करना चाहते थे। अम्बा ने भीष्म को बताया कि उनका प्रेमी है और प्रार्थना की कि उसे मुक्त कर दे। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उनके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्रवीर्य के पास लौटना पड़ा। लेकिन विचित्रवीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था। अंततः अम्बा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराशा ही हाथ लगी। तब निराश अम्बा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए, भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। अम्बा तब मृत्यु को वरण कर लेती है। यह अम्बा ही शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। इसी शिखंडी को कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने ला खड़ा किया। भीष्म ने कृष्ण और युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीष्म ने फिर भी युद्ध करने से मना कर दिया, जिस पर कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को ललकारा कि वे भीष्म पर वार करे, ताकि भेदभाव पर आधारित उनकी मान्यताओं की जगह समावेश को महत्व देने वाले धर्म की स्थापना हो सके। सरसैया पर लेटे भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। जब बाणों से उनका शरीर छेद दिया गया, तब भी उन्होंने देह का त्याग नहीं किया। महाभारत के अनुसार सूर्य जब तक उत्तरायण नहीं हुआ, तब तक वे इसी तरह सरसैया पर लेटे रहे। युद्ध समाप्ति के बाद भी उन्होंने कई दिनों तक शरीर नहीं छोड़ा था। प्रतिदिन उनसे बचे हुए योद्धा कृष्ण और पांडव आदि प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन युद्धापरांत भीष्म के मृत्यु वरण से पूर्व पांडव उनका आशीर्वाद लेने गए। बातचीत में युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पुरुष और स्त्री में किसे अधिक यौन सुख प्राप्त होता है? संतान द्वारा माता और पिता कहे जाने से माता और पिता में किसे अधिक कार्य प्रिय लगता है? भीष्म ने उत्तर दिया, राजा भंगास्वन के अतिरिक्त इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं जानता। उनकी अनेक
अनेक पत्नियां और संतानें थी। इंद्र के श्राप से वह स्त्री बन गया और उसने एक पुरुष से शादी कर संतानों को भी जन्म दिया। इस प्रकार उसके ज्ञान में पति और पत्नी तथा माता और पिता का अनुभव है। वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। क्या मारे गए थे अर्जुन? अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम सूत्रकर्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उल्फी और चित्रगंधा नामक 3 और पत्नियां थी। सुभद्रा से अभिमन्यु, उल्फी से इरावण, चित्रगंधा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। चित्रगंधा का बभ्रुवाहन महाभारत के युद्ध में लड़ा था। कहते हैं कि अपने ही पुत्र द्वारा अर्जुन मारे गए। यह कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कथा है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन महर्षि वेद व्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हूँ, तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुच्छ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म में भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझे शांति पूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उल्फी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नाग कन्या उल्फी धर्म निपुण बभ्रुवाहन के पास आकर यह धर्म सम्मत बात बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारे विमाता नाग कन्या उल्फी हूँ। तुम मेरे आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मध्य से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अश्व युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय की। तब अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में बभ्रुवाहन मूर्छित हो गए थे और अर्जुन मारे गए थे। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रगंधा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उल्फी से कहने लगी, तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रगंधा ने रोते हुए उल्फी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो, वहीं मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगता हूँ। चित्रगंधा ने उल्फी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटे को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राणों का त्याग दूंगा। तभी मूर्छित बभ्रुवाहन को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी मां अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमात उल्फी भी पास खड़ी है। बभ्रुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं भी इस रणभूमि पर
आमरण अनशन कर अपनी देह त्याग करूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देख सुनकर उल्फी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा, बेटा उठो, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए अजय है। लो, यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों का जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसके स्पर्श होते ही वे जीवित हो जाएंगे। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। फिर उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रगंधा और उल्फी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। कैसे मिली अर्जुन को उल्फी? अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागकन्या उल्फी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में अनिर्हित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मा पुत्र से शापित होने के बाद उल्फी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त किया था और अपने सौतेले पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों मारे जाने पर उल्फी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उल्फी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी इरावन को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। उल्फी अर्जुन के सदेह स्वर्गारोहण के समय तक उनके साथ थी। माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी से एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहना का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वे 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात उल्फी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। दोनों ने विवाह किया और 1 वर्ष तक साथ रहने के बाद अर्जुन पुनः अपने राज्य लौट आए। विचित्र जन्म कथाएं। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, द्रौपदी, दुष्टद्युम्न, कृपाचार्य, कृति, द्रोणाचार्य के अलावा कौरव, पांडव और कर्ण की जन्म कथाएं भी विचित्र ही कही जाएगी। एक और जहां कुंती ने देवताओं का आवाहन कर कर्ण सहित 4 पुत्रों को जन्म दिया, वहीं माद्री ने भी अश्विन कुमारों का आवाहन कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। दूसरी ओर गांधारी के 99 पुत्रों की जन्म कथाएं भी रोचक है। इन्हें एक कुंभ में जन्म लेना पड़ा जो बाद में कौरव कहलाए। विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अम्बालिका थी। दोनों को कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो सत्यवती के पुत्र वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता आप उन्हें 2 रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से विचित्र वीर्य होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ का धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अम्बालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अम्बालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अम्बालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर के माता
सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने को आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में परंपरागत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए। अब आप सोचिए, इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र, वहां जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। क्यों जीवित है अश्वत्थामा? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा की इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध की निश्रित होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि अमुक जगहों पर अश्वत्थामा आता रहता है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है। यदि हम यह माने कि उनको मात्र 3000 वर्षों तक जिंदा रहने का ही श्राप था, तो फिर वे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध के हुए 3000 वर्ष कभी के हो चुके हैं। लेकिन यदि उनको काली काल के अंत तक भटकने का श्राप दिया गया था, तो वह अभी जिंदा होंगे। गंगा और शांतनु, क्या उम्र रही होगी दोनों के बीच? महाभारत आदि पर्व में उल्लेख है कि वंशपयानी जन्मे को कथाक्रम में बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में महाशीष नामक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन सभी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु ने श्री गंगा जी के वस्त्र को उनके शरीर से खिसका दिया। तब सबों ने आंखों नीचे कर ली, किंतु महाशीष उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्यु लोक जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय रहेगी। इस प्रकार उनका जन्म प्रतीक के पुत्र शांतनु के रूप में हुआ। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीत गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जन्हू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिने जांघे पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो बमागी होना चाहिए। दाहिना जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराजा प्रतीत को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। महान योद्धा बार्बरिक और घटोत्कच। बार्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री कामकंटरा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। बार्बरिक और घटोत्कच के बारे में कहा गया है कि ये दोनों ही विशालकाय मानव थे। घटोत्कच ने कौरवों की सेना में
कोहराम मचा दिया था। आखिरकार कर्ण ने उस अस्त्र का उपयोग किया जिसे वे अर्जुन पर चलाना चाहते थे और घटोत्कच मारा गया। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बार्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने का इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बार्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बार्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छलपूर्वक उनका शीश मांग लिया। बार्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंचा जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया जहां से बार्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। दूसरी ओर घटोत्कच ने कौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया था। वह इतना विशालकाय था कि एक रथ को लात मारकर कई मीटर पीछे धकेल देता था। वह अपने पैरों से ही कुछ सैनिकों को कुचल मार देता था। कहते हैं कि इसी तरह के विशालकाय मानव एक समय ब्रह्मा जी ने राक्षसों के उत्पात को शांत करने के लिए बनाए थे। बाद में वे ही मानव राक्षस प्रवृत्ति के बन बैठे। तब भगवान शंकर ने उन सभी को नष्ट कर दिया था। इंद्र का छल। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास वैद्यासी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विपर्व आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं? तब देवराज इंद्र ने छल से उनके कवच और कुंडल दान में ले लिए थे। क्या ऐसा हुआ था? तमिलनाडु के एक गांव में हर वर्ष अर्जुन पुत्र अर्वन की मृत्यु का शोक मनाने के लिए किन्नर समाज के लोग एकत्रित होते हैं। किन्नरों की इस पर्व को अर्वनी कहा जाता है। कथा है कि अर्जुन और उनकी पत्नी उल्फी का पुत्र अर्वन था, जिसकी बलि चढ़ाकर ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हो सकते थे। अर्वन ने बलि से पहले शर्त रख दी कि उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन कोई स्त्री ऐसे व्यक्ति से शादी के लिए तैयार नहीं हो सकती थी जिसकी मृत्यु निश्चित। अंततः कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर उससे शादी की और सुहाग रात मनाई। सुबह बलि के बाद मोहिनी रूप कृष्ण ने विधवा के रूप में विलाप भी किया था। न विचित्र कथा, लेकिन इस कथा की सच्चाई के बारे में हम नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था इन्हें। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, लेकिन कहलाते थे पांडु का पुत्र। उनकी माता का नाम कुंती था। कुंती पांडु की ज्येष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ थी। अर्जुन कुंती के तीसरे पुत्र थे, जो देवताओं के राजा इंद्र से हुए। अर्जुन द्रोणाचार्य की प्रिय शिष्य और कृष्ण के प्रिय मित्र थे। स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने वाले लक्ष्य भेदी के रूप में तो अर्जुन की ख्याति है ही। द्रौपदी भी अर्जुन की पत्नी थी। अर्जुन के पुत्र करु जनपद के राजा अर्जुन की 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, उल्फी और चित्रगंधा। द्रौपदी से
श्रुतकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रगंधा से भब्रुवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अभिमन्यु की विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। ऐसे कई उदाहरण है जबकि भगवान कृष्ण ने लोगों को फिर से जीवित कर दिया। भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र बार्बरी की गर्दन कटी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।